बाहर जाओ, तुम गुलाम गर्दिश में बैठो, तुम आस्थाने के अंदर बैठो, तुमसे कोई शख्स 1 रुपए का सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि हुकूमत आज भी वारी से देवा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया मशरबे इश्क में खिलाफत नहीं, जानशीनी नहीं, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। वो चाहे चीन का हो, जापान का हो, इंडोनेशिया का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, नेपाल का हो, इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है, जो हमसे यकीन रखे, एतकाद रखे, सुना यकीन रखना, एतकाद रखना, तुम्हें तस्दीक हासिल हो जाएगी, तस्दीक हासिल हो जाएगी। यकीन रखना, एतमाद रखना, और मेरी बारगाह में यकीन रखोगे, जो चीज मांगोगे वो तुम्हें हासिल हो जाएगी। सरकार आलम पनाह वारिस पाक की बारगाह में, बहुत बड़ी बारगाह है, एक शख्स आते हैं और कहते हैं कि हुजूर मैं शराब छोड़ने की बहुत कोशिश करता हूं मगर छूटती नहीं है, शराब छोड़ने की बहुत कोशिश करता हूं मगर छूटती नहीं है, हुजूर नजरे इनायत डाल दें कि मेरी शराब की आदत छूट जाए। सरकार आलम पनाह ने देखा, मुस्कुराए और फरमाया सुनो, एक काम करना, जहां मैं रहूं वहां न पीना। क्या बात है, वाह वाह वाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। फरमाया जहां मुझे देखना न पीना। उन्होंने कहा ये तो बहुत सस्ता सौदा निकला, हम तो सोचे थे कि कहेंगे कि शराब पियोगे तो इधर चलोगे, उधर भुनोगे, यहाँ पकौड़ा बनोगे, वहाँ फ्राई बनोगे, ये होगा वैसा होगा, दुनिया का झाम झमेला कुछ नहीं। फरमाया सुनो, बस शर्त है मेरे सामने मत पीना। दिले दिले सोचने लगे, सामने न पिएंगे पीछे तो पीबे करेंगे, यहाँ तो सामने नहीं पिएंगे, क्या दिक्कत है, जाएंगे हटेंगे पिएंगे। वहां से हटने के बाद मैं खाने में दिल ना माना, दिल मचला, नशेड़ी मानता कहाँ है। वो तो एक तो खैनी वाला आदमी जो होता है, खैनी खाने वाला, उसको मैं ट्रेन में देखता हूँ, एक आदमी ऊपर खैनी बना रहा था, दूसरा वहीं से चिल्लाए थोड़ा और बढ़ा लेना, क्यों, देख करके उसको भी हो गया कि हमारे लिए खुराक बना। इसी तरीके से गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, किसी को देखेंगे तो उनकी तमन्नाएं मचलने लगेंगी, आरज़ुएं तड़पने लगेंगी। कहा यहाँ नहीं पिएंगे, बाद में बाहर निकला, थोड़ा आज पी लेते, हल्का पी लेते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं। गया शराब की बोतल लेके दरख्त के नीचे बैठा, हाँ अब पिएंगे। इसलिए यहाँ थोड़ी देख रहे हैं, शराब की बोतल खोली, जैसे ही पीने का इरादा किया, सरकार देखा बैठे हैं, कह रहे हैं क्या कर रहे हो। अरे चौंका, जल्दी से बोतल फेंकी और कहा सरकार आप यहाँ कैसे। ताज्जुब जिस्म लरज़ गया, कपकपी तारी हो गई, यहाँ कैसे, यहाँ कैसे। उठ के भागा, अल्लाह तौबा, पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। क्या बात है। सुना तो शेर का शिकार है, इतने आसानी से जान नहीं छोड़ा सकता। भागा, अरे बाप रे बाप, तो पीछा करते यहाँ तक पहुंच गए। वहां से हटा, फिर एक दिन गुजरा, दिल मचला, वहां तो करीब था, पीछे पीछे आ गए, थोड़ी आया, घर का दरवाजा बंद किया, इत्मीनान से बैठा, गिलास में उंडेला, तो सामने क्या देखता है कि सामने फिर सरकार बैठे हुए और कह रहे हैं क्या कर रहा है। फिर छोड़ा, तड़प उठा, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर एक दिन क्या किया कि कमरे में बैठ गया और कमरे में बैठ के चद्दर ओढ़ लिया और कहा लग रहा है नजर का धोखा है, अभी ताजा आए हैं, ताजा वादा करके आए आपके सामने, लेकिन लग रहा है आंख में सूरत छप। और ये कमाल था सरकार का, जो देख लेता था अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते, उस सूरत का अक्स निगाहों में आ गया, छूट नहीं रही जाती। लग रहा है ज्यादा सोच लिया उनके बारे में, सूरत निगाहों में गड़ गई है। चद्दर ओढ़ा, फिर वही प्याला तैयार किया, जैसे पीना चाहा देखा चद्दर में अंदर ही सरकार, और कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तोड़ा फेंका, सच्ची तौबा की, बारगाह में क्या कहा, हुजूर
कोई छुटकारा नहीं है। मुस्कुराए फरमाया, सुना सुना तू शेर का शिकार है, अरे तू हमें छोड़कर जा सकता है, हम तुझे नहीं छोड़ सकते। जो मेरा हाथ पकड़ लेता है, ये हाथ खाली दुनिया तक नहीं बल्कि दुनिया में भी, कब्र में भी, हश्र में भी, पुलसिरात पर भी तुम्हारे साथ रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और सीखा किससे है? किससे सीखा है? किसका वारिस है? मदीने वाले मुस्तफा का वारिस है, ताजदार कौन मकान का वारिस है, मुस्तफा जाने रहमत का वारिस है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक शख्स कहा, या रसूल अल्लाह, ईमान लाना चाहता हूं, ईमान लाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बिल्कुल मरहबा, ईमान ले आओ। कहा या रसूल अल्लाह, लेकिन मेरे अंदर कुछ आदतें ऐसी हैं कि मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। अगर इन आदतों के साथ इस्लाम मुझे एक्सेप्ट करे तो मैं इस्लाम में आने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बताओ क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं चोरी बहुत जम के करता हूं, शराब दबा के पीता हूं, जिना का मैं बिल्कुल आदी हूं, और या रसूल अल्लाह, मैं झूठ भी खूब बोलता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा। और कहा या रसूल अल्लाह, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा काम करो, ईमान ले आओ और मेरे कहने से इसमें एक चीज छोड़ दो। तो कहा फरमाइए। कहा झूठ छोड़, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़। सोचा झूठ ही तो सबसे हल्का वाला, क्योंकि झूठ तो बिल्कुल इजी है। झूठ को आदमी गुनाह करता है, जबकि कुरान ने साफ कहा लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। मगर आदमी दिन में फोन उठाता है, 50 झूठ बोलता है, एक झटके में बता देगा कि यहाँ नहीं है, वहां हबीबपुर चौराहे खड़ा रहेगा और कहेगा भागलपुर में है, ये नहीं है, बाहर निकलेगा। झूठ बोल, घर में आराम से लेटा हुआ, कह रहा बहुत बिजी। और कहीं अगर कर्जा वाला है, कर्जा लिए हुआ है, तब तो अल्लाह अकबर कबीर, तो पहले से रात में सब सोच के बैठता है, कल सुबह फोन बजेगा, क्या क्या जवाब देना है। वो नानी का इंतकाल हो गया, मट्टी में चले गए, अरेंजमेंट नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया पैसा, संडे को पक्का कसम से बता रहे, इतनी कसम खा देगा। और अल्लाह के रसूल में बात पर कसम खाने वाला झूठा है, इतना मेन्यू कार्ड गिना देगा पूरा लंबा चौड़ा। उनके इंतकाल में चले गए, उनके जनाजे में, उनके फातिहे में, यहाँ चले गए, घर में हादसा हो गया, बीवी का एक्सीडेंट हो गया, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, अगले संडे को भी, अगला संडे आएगा, कहेगा जुम्मा को पक्का दे देंगे, जुम्मा चला जाएगा, फिर कहेगा आपकी जुमेरात को दे देंगे, टालता रहेगा, झूठ बोलता रहेगा। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, झूठ छोड़। कहा ये सबसे हल्का वाला छोड़वाए, और बहुत सही। बाकी तीन चीज एकदम फिट है, जिसके हम रसिया हैं, आदि हैं, दिलदादा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा वहां से निकला और नहीं जान रहा था किस बारगाह से निकल रहा है। उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आज अपने दाम में सयाद फंस गया, लो आज अपने दाम में सयाद फंस गया। यहाँ आए बच के निकल जाए। अरे अबू जहल चौक चौराहे पे इसीलिए खड़ा रहता था और कहता था रूट डाइवर्जन है। कहा क्यों? कहा सामने मोहम्मद अरबी बैठे हुए हैं, अगर उनके करीब से गुजर जाएगा और कुरान की कोई आयत भी तेरे कानों से टकराएगी तो लातो मनातो उस सहबल की पैरवी नहीं कर पाएगा, तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जाएगा। मैंने बड़े बड़ों को देखा। अबू जहल चौक लोगों का रूट कहाँ जा रहे? अरे वहां जा रहे, उधर से मत जाना। क्यों? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हुए, उनकी बात बाणी बोली अगर कान में टकराई ना, ला तो मना तो उद्दा को छोड़ दोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने लगोगे। चला निकला, झूठ छोड़वा दिए, कोई दिक्कत नहीं। शराब खाने की तरफ जब खराब खाने के करीब पहुंचा, दिल ने कहा कि शराब पियो। फिर सोचने लगा, शराब पीकर निकलूंगा, मदीने की गलियों में लोग मुझे पहचान गए और पूछेंगे कि कहां से आ रहा है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? झूठ तो मैं अब बोलूंगा। एक काम करता हूं, शराब छोड़ देता हूं। छोड़ दिया शराब। फिर कहा कि दो चीजें तो बाकी ही हैं, इनके सहारे मामला चलेगा। सोचा जिना करता हूं। जिना करने के लिए जब बदनाम गली में पहुंचा, जब करीब पहुंचने लगा तो दिल ने कहा ये गली बहुत ही बदनाम और रुस्वा है, अगर इस गली में गया और जाने के बाद वापस पलटा तो अल्लाह अकबर कबीरा, लोग क्या कहेंगे? और जब लोग पूछेंगे इस बदनामे जमाना गली से क्या करके आ रहा है, तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मैं क्या करके आ रहा हूँ? रुसवाई और शर्मिंदगी होगी। एक काम करता हूँ, इसको भी छोड़ देता हूँ, खर्चा पानी के लिए चोरी काफी है। निकलने लगा, एक अच्छा खासा घर मिला,
अच्छा खासा घर मिला, सोचा इस घर में कूद जाऊंगा, रात का पहर है, चोरी कर लूंगा। अच्छा, जब पहले चोरी करता था तो बड़ा ज़हीनो फतीन चोर था। जब घर वाले बेदार हो जाते तो दौड़ करके उन लोगों में शामिल हो जाता जो चोर को खदेड़ने में शामिल होते, चोर को गिरफ्तार करने में शामिल होते, और खुद ही चिल्लाने लगता, पकड़ो चोर को, पकड़ो चोर को, पकड़ो चोर को। आगे आगे शामिल होता, क्योंकि झूठ बोलने में उस्ताद था। लेकिन आज दिल ने कहा कि आज कैसे झूठ बोलेगा। अगर तूने इस दीवार को, इस चार दीवारी को कूदा और फलांग करके उसके घर में दाखिल हुआ, और दाखिल होने के बाद घर वालों ने तुझे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद पूछा कि इस घर में किस नियत से आए थे, मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैं चोरी करने नहीं आया हो। झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, और अगर झूठ बोल दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा। झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल ने कहा कि जब एक दो तीन चीजें छोड़ दी हैं तो एक इसको भी छोड़ दे, ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वफादार गुलाम बन जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वफादार गुलाम बन जाए, आका का वफादार गुलाम बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। झूठ भी झूठ छूटा तो शराब भी छूटी, ज़िना भी छूटा, चोरी भी छूटी। सुबह सुबह बारगाह रिसालत में पहुंचा, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ था, अल्लाह के रसूल वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, और ये शख्स खड़ा हुआ, निगाहें शर्मिंदा हैं, आंखें अश्कबार हैं, आंखें भीगी हुई हैं, और सामने जब मुस्तफा जाने रहमत ने देखा, फरमाया उस कल वाले शख्स को बुलाओ जो कल जिसने इस्लाम कबूल किया है, उसे आगे बुलाओ। वो आगे बुलाया गया। जब आगे आया, आंखें अश्कबार थी, और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जान न सका कि आपने एक चीज ऐसी छुड़वाई है कि जिससे सारी चीजें छूट गई। या रसूल अल्लाह, मैंने झूठ को छोड़ दिया, झूठ छोड़ने की बरकत से, झूठ छोड़ने की बरकत से मेरा सब कुछ छूट गया, चोरी भी छूट गई, ज़िना करना भी छूट गया, शराब नोशी भी छूट गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा सब कुछ छूट गया, और मैं सच्चे दिल से आज मुसलमान बन गया हो। आज मुझे अपने मुसलमान बनने पर फख्र है। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने मुसलमान बनने पर फख्र है आज कि मैं मुसलमान बन गया हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं आपका सच्चा गुलाम बन गया हूँ। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, झूठ उम्मुल अमराज है, उन्हीं का शहजादा वारिसुल आलमीन है, जिसने कहा था, पी ले मगर मेरे सामने मत पीना। और जहां भी जाता सरकार की सूरत सामने आ जाती, सरकार का नूरानी चेहरा सामने आ जाता, और शराब की आदत छूट गई। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी पढ़े सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी वाली वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इश्क मोहब्बत का मजमून छेड़ा था, उसकी तकमील कर दूं इंशाअल्लाह, फिर इख्तिताम की तरफ आता हूं। सरकार आलम पनाह ने फरमाया, मेरा मशरब मशरब मोहब्बत, मेरा मशरब मशरब इश्क मोहब्बत है। एक शख्स सरकार आलम पनाह की बारगाह में आया, और आने के बाद कहने लगा, हुजूर, मेरी जिंदगी एकदम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अच्छा, आदमी बर्बाद होता तभी अल्लाह वाला होता। और सरकार आलम पनाह का अजब ऐलान था, आप फरमाते थे अपने मुआसिरीन से कि सुनो सुनो, अच्छा तू लोग रख लो, खराब हमको दे दो। यानी अच्छा आदमी जो है, नेक परहेजगार, हर आदमी सोचता है मेरा मुरीद जो एकदम टनाटन हो, मुजाहिदा करने वाला, रियाजत करने वाला, चिल्ला काटने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, ताकि मेरा भी नाम हो कि नीचे काम करने वाले जब ऐसे हैं तो बड़का हजरत कैसे हो। तो आप लेकिन फरमाते थे, अच्छा तू लोग रख लो, खराब यहाँ लाओ। जानते थे एकदम पेवर फिल्टर मशीन मदीना नजफ और करबला की लगी हुई है, और यहाँ आएगा तो इसका सब कुछ फिल्टर कर दिया जाएगा, और जो बदकार होगा उसे नेकोकार बना के भेजा जाएगा, जो सियाकार होगा उसे नेक बना दिया जाएगा। एक शख्स आया, कहा, हुजूर, जिंदगी बिल्कुल शरारतों में गुजर गई, गुनाहों में गुजर गई, अब मैं चाहता हूँ कि आपकी बारगाह से कुछ मिल जाए ताकि जिंदगी कुछ खुशहाल हो। सरकार आलम पनाह मुस्कुराए और फरमाया, इश्क मोहब्बत करो। क्या करो? इश्क मोहब्बत करो। दोनों हाथ से सर पीटा और कहा, यही करते करते तो जिंदगी बर्बाद। क्या कहा? यही करते करते तो जिंदगी तबाह हो गई। अब फिर से कह रहे हैं वही चक्की, वही इश्क मोहब्बत, इश्कबाजी के चक्कर में तो यहाँ तक पहुंच गए, और आप कह रहे हैं इश्क मोहब्बत करो। फरमाया, नादान, तूने इश्क की हकीकत को समझा कहाँ है?
अल्लाह अकबर। इश्क की हकीकत को समझा कहा है, इश्क की हकीकत को जिसने समझा वो बिलाल हबशी बन गया, इश्क के रम्ज को जिसने समझा वो सलमान फारसी बन गया, इश्क की मारिफत को जिसने समझा वो सुहैब रूमी बन गया, इश्क की हकीकत को जिसने समझा वो मौला अली बन गया, इश्क की हकीकत को जिसने समझा वो सिद्दीक अकबर बन गया, इश्क की हकीकत को जिसने समझा वो फारूक आजम बन गया, इश्क की हकीकत को जिसने समझा वो उस्मान गनी बन गया, इश्क की हकीकत को जिसने समझा वो हुसैन शहीद करबला बन गया। क्या बात है, वाह वाह। फरमाया इश्क तीन लफ्जों का मजमुआ है, ऐन शीन काफ, तीन लफ्जों का मजमुआ है। का हुजूर इसका रम्ज बताइए, इसका राज बताइए, क्या असरार है ऐन शीन काफ के। फरमाया सुनो, ऐन से इबादत, कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया ऐन से इबादत, शीन से शरीयत और काफ से कुर्बानी नफ्स है। शीन से शरीयत, ऐन से इबादत और काफ से कुर्बानी नफ्स है। जो इन तीन चीजों में कामिल हो जाता है वो इश्क के मजमून को समझ जाता है, वो इश्क के मजमून को समझ जाता है, वो इश्क की मारिफत को समझ जाता है, वो इश्क के मजमून। और आप सरकार आलम बना से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए कि लोग कहते हैं 72 जहन्नम में जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला रजुलन वाहिदा, 72 जहन्नम में जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, ये क्या मामला है? तो ये अल्लाह वाले थे, इनकी नजर हर चीज को देखने का ज़ाविया अलग अलग। ये आम लोगों की तरह नहीं देखते थे, रटे रटाए हिसाब से नहीं देखते थे, बल्कि इनकी निगाहें लौहे महफूज भी देखती थी। आपने फरमाया सुनो, 72 की आदत कितने, हसद की आदत कितने हैं? कहा गया 72। फरमाया जिसके दिल में हसद होगा वो जहन्नम में जाएगा, जिसके दिल में हसद होगा वो जहन्नम में जाएगा, और जिसके दिल में मोहब्बत होगी वो जन्नत में जाएगा। क्या? जिसके दिल में हसद होगा वो जहन्नम में जाएगा, जिसके दिल में मोहब्बत होगी वो जन्नत में जाएगा। और मुस्तफा यही तो इरशाद फरमा रहे हैं, और वारिस अली वारिस नबी देवे से यही तो पैगाम दे रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, जब तक अपनी औलाद से ज्यादा, अपने घर बार से ज्यादा, जमीन जायदाद से ज्यादा, मालो सर से ज्यादा, हर शय से ज्यादा मुझसे मोहब्बत कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर शय से मोहब्बत न कीजिए। तालीम रसूल, और इसी तालीम रसूल की तजदीद करने के लिए देवे में बैठे इब्ने रसूल, वारिस रसूल, वारिस मुस्तफा, और उस तालीम की तजदीद की सिलसिला इश्क का वो मुजद्दिद मुतलक, वो मुज्तहिद मुतलक, जिसने इश्क का फलसफा कायनात को समझाया और फरमाया सुनो, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं वो मोमिन नहीं, जिसके दिल में हसद है समझ ले उस पर जन्नत हराम। और फरमाया मुस्तफा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने, अला अला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला, अला अला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला। खबरदार, जिसके सीने में मोहब्बत नहीं उसका ईमान नहीं, जिसके सीने में मोहब्बत नहीं उसका ईमान नहीं। ये वो राज थे जो बताए गए, और न जाने कितने राज थे जो छुपाए गए। सरकार वारिसुल आलमीन की बारगाह में एक बार एक शख्स आए और कहने लगे, हुजूर मेरी अहलिया, मेरी बीवी शरीके हयात, उसे आशेबी जिन का मामला है, सरकार उसे दुरुस्त फरमा दे। मैंने शुरू में बता दिया, सरकार फरमाते थे मोहब्बत में इंतजाम नहीं, झंझट वाला कोई काम नहीं, और आप फरमाते थे ये दुआ तबील ये सब चीजें ये सब ढकोसला है, ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत करो। और ईमान, अब आपको बताएं, ईमान पे सारा मामला होता है। अब ईमान जिसका कामिल होता है, जिस आलिम पर, जिस पीर साहब पर, या जिस बुजुर्ग को, जिस पर जिससे यकीन होता नहीं ये कुछ दे देंगे। यकीन मानिए, मैं कुछ ऐसे बुजुर्गों को जानता हूँ, इमरजेंसी सूरत हाल में एक शख्स आया और कुछ नहीं कागज मोड़ के दे दिया, इसे काजा ठीक हो जाएगा, तो सही में ठीक, और सामने वाले का यकीन, वाह वाह, कोई नक्श निगार नहीं, इधर 2 6 5 4 8 10 कुछ नहीं लिखा, उठाया कागज मोड़ दे दिया, जल्दी कहते कहीं जा रहे थे, जाओ हो जाओ, जबान ठीक कह दिया, और उसका यकीन था ये दे देंगे जो कुछ वो हो जाएगा। तो यही तो ईमान है, यही तो इत्क़ाद है। एक शख्स और कहने लगा कि हुजूर मेरी अहलिया बीमार रहती हैं, आसेब ज़दा है, आप दुआ करते हैं। फरमाया ये सब छाड़ का काम यहाँ नहीं होता,
यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, और जिसको मोहब्बत हो जाती है उसे सब कुछ हासिल हो जाता है। कहने लगे हुजूर अपना कदम अतहर मेरे घर पर रख दीजिए ताकि कम से कम मेरे घर में आपके कदमों की बरकत मैसर आ जाए। सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है, इतवार के रोज आएंगे। वादा हो गया, इंतजार हो रहा है। सरकार आलम पना हमेशा नंगे पांव चलते थे, नंगे पांव चलते थे। और तफसील में जाऊं तो सरकार आलम पनाह की जिंदगी ऐसी गुजरी है कि कोई बड़े से बड़ा चिल्ला कश और कोई बड़े से बड़ा मुजाहिदा करने वाला भी उस जिंदगी के उशरे अशीर को भी नहीं पहुंच सकता। सारी जिंदगी पैदल चलते थे, नंगे पांव चलते थे, और आलम ये था कि पांव अतहर पर कभी मट्टी और गर्द के निशान नहीं मिलते थे। और जब ये करामत सरकार के मुरीदीन बयान करते तो कुछ लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि कोई मिट्टी में चले और उसके पांव में निशान न पड़े। क्या बात है, वाह वाह वाह। और आप चलते हैं, अभी रेहान वारसी साहब सुन्ना मास्टर बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। सरकार की बड़ी खूबसूरत महफिल उन्होंने सजाई है, अल्लाह इनके खजाने में गैब से बरकत दे और सरकार की इनायतें इनके शामिल हाल रहे। कि अभी इनके घर में मैं था तो नंगे पांव कुछ दूर चलता तो कुछ मिट्टी गर्द के निशान लग जाते, पापोश में उससे पूछता, फिर कमरे में दाखिल होता। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, वो नूरी घराना, वो नूर नला नूर घराना, सरकार नंगे पांव चलते तो कुछ लोगों ने कहा ये कैसे मुमकिन है। इसी फैजाबाद की सरजमीन पर कुछ लोगों ने आजमाना चाहा, कहा सरकार वारी से पाक को दावत दी जाए। सरकार वारी से पाक को दावत दी गई और दावत देने से पहले खूब सारी ताजी मिट्टी रास्ते में लाके डाल दी गई और उस पर पानी का खूब छिड़काव कर दिया गया। इतना पानी डाला कि रास्ते में कीचड़, और कहा इसी रास्ते से सरकार को लेकर के आना है। और एक बात बताऊं, मिजाज इतना सादा था कि चाहे जितना गरीब आदमी हो, जिसके घर रुकते थे फिर उसी के घर रुकते थे। सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। बिल्डिंग देखकर डगमगाने वाला काम नहीं था, अकरबा परवरी वाला काम नहीं था, बल्कि गुरबा परवरी वाला काम था। इसलिए कि घराना ही वही था, भूखे रह करके गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये मुस्तफा जाने रहमत का घराना और ये पंजतनी शहजादा, ये हकीकी वारिसुल आलमीन, अल्लाह अकबर कबीरा। फैजाबाद की सरजमीन पर कीचड़ ही कीचड़ है और आप तशरीफ लाते हैं, और जहां आपकी नशिश को इस्तराहत का इंतजाम था वहां सफेद चांदनी बिछा दी गई। सरकार आलम पनाह बेतकल्लुफ उसी कीचड़ पर चलते रहे, लेकिन लोग ये देखते हैं कि कीचड़ पे चल तो रहे हैं मगर कदमों पर कोई निशान नहीं पड़ रहे हैं। और पहला तकल्लुफ, आप कमरे में दाखिल हुए और आपने चांदनी पर पांव रखा और पांव का एक जर्रा बराबर धब्बा भी चांदनी पर महसूस न हुआ। जब ये करामत लोगों ने देखी, लोग कदमों में गिर गए, कहने पे मजबूर हो गए ये नूर का घराना है। बेदम वारसी पुकार उठे, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है। अरे किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल, किसी में रंगे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल, बिला तकल्लुफ कदमे मुबारक को रखा और बैठ गए। तो ऐसा बैठे कि सारे मजमे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुराए तो लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। जो मुखालिफीन थे सब कदमों में गिर गए और हुजूर के गुलाम हो गए, आपकी गुलामी अख्तियार कर ली। जहां जाते एक अम्बोहे कसीर तो कहा हुजूर मेरे घर तशरीफ ले आए। वो जिनकी अहलिया को आसेब का मर्ज था, वो संडे का दिन था, इतवार का दिन था, सरकार उनके घर तशरीफ ले जाते। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, इत्तेफाक ऐसा था कि उनको हर संडे और हर इतवार को हाजिरी आती, और संडे का दिन था। सरकार जैसे ही अंदर दाखिल हुए, देखा वो एक अजीब कैफियत में। सरकार ने पूछा बड़ी शाइस्तगी के साथ, कौन हो? तो उन्होंने झूमते हुए कहा हम जीन हैं, हम जीन हैं। तो कहा जीन हो? तो कहा कि कैसे यहाँ कैसे आना हुआ? तो कहा कि इस खातून जिस पर हमारी हाजिरी है हम इसके आशिक हैं। अल्लाह अल्लाह, गलत जुमला इस्तेमाल कर लिया। जो इश्क की मेराज पर बैठा हुआ है उसके सामने बात इश्क और मोहब्बत की छेड़ बैठा। कहा हम इसके आशिक हैं। इतना सुनते ही तो सरकार के चेहरे अनवर का तेवर बदल गया, रुखे अनवर सुर्ख हो गया। फरमाया आशिक तुम?
बता दिया इश्क कैसे है ना। का आशिक और तुम, कहा हम पक्के आशिक हैं। तो कहा पक्का आशिक है तो हफ्ता में एक दिन काहे आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। थोड़ा जो लोग पीछे बैठे वो आगे चले जाए प्लीज, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। खाली कुर्सियां अच्छी नहीं लग रही, आगे आ जाए मेरे भाई, आगे आ जाए, आपसे भी कह रहा हूँ थोड़ा आगे आ जाए। इश्क का मजमून, कहा हम आशिक हैं, इसके आशिक हैं। कहा आशिक हो तो हफ्ते में एक दिन क्यों आते हो। अब वो बेचारा उसका शौहर जो था वो तरसी हुई नजरों से सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार क्या कर रहे हैं, अभी हफ्ता में एक ही दिन परेशान कर रहा है और सरकार चाह रहे रोजाना आवे परेशान। का खाली हफ्ते में एक दिन आते हो। कहा हाँ एक ही दिन मुझे वक्त मिल पाता है। फरमाया कच्चे आशिक हो। क्या बात, फरमाया कच्चे आशिक हो, इश्क के कमाल पर नहीं पहुंचे हो। सुनो, अगर सच्चे आशिक हो तो आज के बाद एक लम्हा के लिए भी अपने माशूक से जुदा मत होना, एक लम्हा के लिए भी अपने माशूक से जुदा न होना। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये अल्फाज तो बज़ाहिर इसका माना मतलब कोई समझ ना सका, मगर इन अल्फाज में इतनी गहराई थी, इतनी गहराई थी, इतना दर्द था, इतना जलाल था कि वो चीज सुनते ही कहने लगा अगर आशिकी ऐसी होती है तो मैं ऐसी आशिकी से तौबा करता हूं। अगर आशिकी इसका नाम है कि महबूब से मतलूब से एक लम्हा भी गाफिल ना हो तो मैं ऐसी आशिकी से तौबा करता हूँ और मैं आज के बाद जा रहा हूँ, कभी पलट कर दोबारा नहीं आऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। पलट कर दोबारा नहीं आऊंगा। न यहाँ कीला न वहाँ कीला, न यहाँ बंदिश न वहाँ बंदिश, न यहाँ गड़ा न यहाँ खोदो, न वहाँ दबाओ न वहाँ टांगो, न यहाँ लटकाओ, कुछ नहीं। एक जुमला फरमाया, अगर सच्चा आशिक है एक लम्हे के लिए माशूक से गाफिल न होना। और इस अमीन अल्फाज में खुदा जाने कैसा दर्द था जिसे वो सह न सका, और कहा अगर आशिकी ऐसी होती है तो ऐसी आशिकी से मैं 1000 मरतबा तौबा करता हूँ और जाता हूँ, आज के बाद दोबारा कभी पलट कर नहीं आऊंगा। तो सरकार की एक निगाह से बिगड़े हुए काम बन जाते थे। ये वारिस पाक का फैजान था, ये सरकार आलम पनाह की बारगाह थी। एक लम्हे में और आप गुरबा और मसाकीन से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, गरीबों को बड़े करीब रखते थे। एक मरतबा सरकार की महफिल में बताऊं, ये वाकया जब मैं खुद पढ़ता हूं देखता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। अजीब वाकया है सरकार का, सरकार की महफिल और सरकार की बातें, उनकी यादें और आज के जमाने का हाल जब देखता हूँ तो कहता हूँ कि अल्लाह अकबर कबीरा, वो कैसी बारगाहें थी, वो कैसी बारगाहें थी। इसीलिए तो कभी कभी एहसास होता है कि लगता है कि वो चीजें अब मौजूद नहीं हैं। सरकार की बारगाह में एक निहायत गरीब शख्स चारों झाड़ू लगाने वाला सरकार की बारगाह में आने का इरादा किया। बड़ी मोहब्बत करते थे लोग, सरकार की बारगाह में आने का इरादा किया और रेवड़ी हाथ में लेकर, किसान आदमी खेत में मजदूरी करने वाला, उसके हाथों में हिद्दत होती है, गर्मी होती है। हम लोग तो साफ सुथरा काम करते हैं इसलिए हाथ मुलायम होता है, और जो पत्थर फोड़ने वाला आदमी होगा, मिट्टी खोदने वाला आदमी, खून गोड़ने वाला, किसानी करने वाला, उसके हाथ सख्त हाथ। रेवड़ी की पुड़िया हाथों में ली और सरकार की बारगाह में पेश करने के लिए चला आया। दूर बैठ गया, लोगों की भीड़ थी, हुजूम थी, दूर बैठ गया। अल्लाह अकबर कबीरा, इसको कहते हैं ताल्लुक दिल का दिल से, ताल्लुक दिल का दिल से। दूर बैठ गया, जब दूर बैठा तो सरकार आलम पनाह की एक नजर पड़ी और कर क्या रहा था, खाली सरकार वारिस पाक के चेहरे को देख रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। सरकार के चेहरे को देख रहा था, आंसू जारी थे और अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में करना चाह रहा था कि काश मेरी भी कोई हैसियत होती, मैं सरकार के कदमों में बैठता, मेरा भी कोई वकार होता, मैं सरकार के करीब चला जाता। मगर किसान मजदूर आदमी, मैले कुचैले लिबास, हाथों में रेवड़ी की पुड़िया है और यहाँ सरकार की बारगाह में पेश करने वाले न जाने क्या क्या पेश कर रहे हैं। सरकार की बारगाह में पेश करने वाले न जाने क्या क्या पेश करें, मगर सुनो, ये फकीरी को जिंदा करने वाले सरकार आलम पनाह की बारगाह कैसी थी, जो भी सरकार की बारगाह में पेश होता उसी लम्हे को मसाकीन में तकसीम कर दिया जाता और फरमाते थे कि खबरदार किसी ऐसे शख्स को फकीर न कहना जिसके पास रात के खाने का सामान मौजूद हो।
जो रात के लिए स्टोरेज करके रखता हो कि सुबह क्या खाऊंगा, सुबह क्या खाऊंगा, अगर उसकी सोच ये है तो इसका मतलब वो फकीरी की मंजिल में नहीं है, वो किसी मंजिल पर हो सकता है मगर फिक्र की मंजिल पर नहीं है। और सरकार फरमाते हैं सुना सुना फिक्र ये शेर खुदा की अता करता है, ये शेर खुदा की घर की चीज है, फिक्र शेर खुदा का गुलाम है। और सुनो सुनो फकीरी मुझे अपने दादा मौला अली से मिली, मुझे अपने दादा मौला अली से मिली। दूर बैठा था, बुलाया और बुलाने के बाद करीब बुला करके बिठाया और बिठाने के बाद कहा क्या लेकर के आए हो? अल्लाह 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 ये अल्फाज थे, क्या लेकर आए हो मेरे लिए? हाथ में देवड़ी की पुड़िया है, हाथ की हिद्दत और गर्मी ने उसे पिघला कर रख दिया है, वो पुड़िया पिघल गई है, आगे बढ़ाता है सरकार की बारगाह में पेश करने के लिए कि हुजूर ये लेकर के आया हूँ। आंखों से आंसू जारी है, फरमाया घबराओ नहीं, हम तुम्हारा लाया हुआ तोहफा कबूल भी करेंगे, घबराओ नहीं, हम तुम्हारा लाया हुआ तोहफा कबूल करेंगे। सरकार ने अपने हाथों में लिया, गरीब रो पड़ा, कहा हुजूर आपने हाथों में ले लिया, बस मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि आपने कबूल कर लिया है, आप इसे तनाउल करने की जहमत न गवारा करें, मेरे दिल की तस्कीन को यही काफी है कि आपने अपने हाथों में ले लिया, आपने अपने हाथों में ले लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सरकार आलम पनाह की बारगाह वो बारगाह थी जहां गरीबों को भी ताजवर जैसी सहूलत मैसर थी, कोई गरीब हो, मिस्कीन हो, मोहताज हो, जारो कश हो, उसे भी सरकार पलकों पर बिठाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा की बात है, किसी ने हजरत फैजू शाह साहब के बारे में, उनके बारे में कोई नाजेबा लफ्ज कह दिया और कह दिया कि वो किसी शेड्यूल कास्ट के हैं, उनकी जात और बिरादरी को लेकर कोई उंगली उठाई। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार आलम पनाह ने फुकरा को बुलाया, अपने हल्का बगोशों को बुलाया, खुद्दाम खास को बुलाया और खबरदार सुन लो, मेरे किसी एहराम पोश के बारे में खबरदार कोई बात कोई न करे। सुनो सुनो, अगर वारिस अली सैयद है तो फैजू शाह भी सैयद है, और अगर फैजू शाह सैयद नहीं तो वारिस अली भी सैयद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वारिसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर फैजू शाह सैयद नहीं तो वारिस अली भी सैयद नहीं। और यही पैगाम तो हज्जतुल वदा के मौके से मुस्तफा दे रहे हैं। ये कैसा वारिस नबी है जिसने तालीमाते मुस्तफा को लम्हा बलम्हा देवे की सरजमीन से बैठ करके जिंदा और ताबिंदा किया है और आशिकों के कुलूब व अज़हान को मुतमईन किया है। मुस्तफा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम खुतबा हज्जतुल वदा उठा करके आप देखें, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला फदल लि अरबिय्यिन अला अजमीन वला लि अजमीन अला अरबिय्यिन वला लि अबयज़िन अला अस्वदिन वला लि अस्वदिन अला अबयज़िन इल्ला तक़वा। सुनो ए लोगों सुनो, न किसी अरब को किसी अजम पर फजीलत। अरब लोग जो थे वो लोगों को अजम कहते थे, अजम माने गूंगा, वो कहते थे हम लोग साहिबुल लिसान, फसीहुल लिसान हैं, हमारी जबान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों को गूंगा कहते थे। तो कहा कोई अरबी किसी अजमी पर फजीलत नहीं रखता, कोई अजमी किसी अरबी पर फजीलत नहीं रखता। और सुनो, कोई गोरा किसी काले पर फजीलत नहीं रखता, कोई काला किसी गोरे पर फजीलत नहीं रखता, और कोई किसी पर फजीलत नहीं रखता मगर अगर किसी को किसी पर फजीलत है तो वो तक़वे और तहारत की बुनियाद पर है, तक़वे और तहारत की बुनियाद पर है। कुरान उठाइए, अल्लाह रब्बुल करीम इरशाद फरमाता है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुनो, अल्लाह के नजदीक वही मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ है जो तुम में से मुत्तकी और परहेजगार। तो गुरबा और मसाकीन की मदद, सबको इक्वालिटी देना, सबको बराबरी देना, ये सरकार आलम पनाह का तुर्रे इम्तियाज था। और आज भी बारगाह में चाहे कोई फकीर हो, हकीर हो, जब आस्ताने का दरवाजा खुला है तो जेब देख करके कोई पीछे नहीं भागता। मैं कहीं कहीं देख भी लेता हूँ कि जब मालदार की एंट्री होती है तो खुद्दाम आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर टहलने घूमने लगते हैं। आइए आइए हम हाजिरी करा दें, आइए आइए हम दुआ करा दें, आइए आइए हम चदर चढ़वा दें, आइए हम ये कर दें वो कर दें। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा तवक्कुल का तकिया लगाया है, चाहे बादशाह हो चाहे फकीर हो, अंदाज सबका एक है, चौखट खुली है सबके लिए, चौखट खुली है सबके लिए। कोई गरीब आए वो भी हाजिरी दे, मालदार आए वो भी हाजिरी दे, होगा करोड़पति अपने घर का, यहाँ आया है तो सवाली बन करके आया है, यहाँ आया है तो भिखारी बन करके आया है। जब बारगाह में आ गया
तो कोई चाहे जारोद कश हो और चाहे कलेक्टर हो, दोनों सब बराबर हैं। सरकार की बारगाह में सब बराबर हैं, सरकार की बारगाह में सब एक हैं। और वारिस नबी है मेरा वारिस, वारिस अली है मेरा वारिस। इसी मजमून के तहत ये बात भी अर्ज कर दूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, सहाबा किराम तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं कि ये आप हजरात के गोश गुजार जो करूं वो ऐसा हो कि सरकार को जो मैंने कह दिया है कि वारिस नबी है, तो देखो इनकी सीरत में उनकी झलक किस कदर नजर आती है, इनकी एक अदा में मुस्तफा की यादा किस तरह नजर आती है। अल्लाह को मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है। एक बच्चा जिसकी माँ का लिबास फटा हुआ है, उसके तन पर कपड़े फट गए, वो बाहर निकलता है, अपने चचा के पास जाता है और कहता है चचा जान, मेरी वालिदा का लिबास फट गया है, आप उनके लिए मुझे एक नया लिबास दे दें। चचा थोड़ा गुस्से वाले मिजाज का था, उसने डांट कर भगाया, कहा हमसे तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं है, क्यों तुम आए हो हमारे पास मांगने के लिए। डांट दिया, छिड़क दिया, भगा दिया, जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया, निकाल दिया, बाहर भगा दिया। बच्चा था तो बच्चा ही होता है, बच्चा रोने लगा। जब बच्चा रोने लगा और गली से जाने लगा तो एक शख्स से मुलाकात हो गई। उसने पूछा बच्चे क्यों रो रहे हो? बच्चे तो बड़ी जल्दी रोने लगते हैं, जो कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। बच्चा रोने लगा, कहा क्यों रो रहे हो? कहा आज मेरी माँ का लिबास फटा हुआ था, मैं अपने चचा के पास लिबास मांगने गया, उसने मुझे जलील रुस्वा करके भगा दिया। उस शख्स ने कहा ऐ शख्स तू घबरा मत, ऐ बच्चे तू घबरा मत, मदीने का ताजदार जब तक है किसी बच्चे को मदीने में रोने की जरूरत नहीं, किसी को रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि गमजदों का गमखार अब आ चुका है। तुम एक काम करो, उनकी बारगाह में चले जाओ और जाने के बाद जो भी सवाल हो उनकी बारगाह में कर देना, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। बच्चे ने सोचा पहले माँ से मशवरा कर लेता हूँ, माँ क्या कहती है। माँ के पास गया मशवरा करने के लिए। माँ से कहा माँ एक शख्स ने मुझे पता बताया है कि मदीने में एक मोहम्मद नामी शख्स रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास चले जाओ, हर दुख का मदावा उनके पास है, हर तकलीफ की दवा उनके पास है, क्या मैं उनके पास चला जाऊं? माँ ने कहा बच्चे मैंने सुना है जो उनके पास जाता है दीन धर्म छीन लेते हैं, जो उनके पास जाता है वो बुत परस्ती छोड़ देता है, जो उनके पास जाता है खुदा परस्ती में मसरूफ हो जाता है। ऐ मेरे बच्चे मैं तुझे इस बात की कैसे इजाजत दे दूं कि तू वहां जाए और अपना दीन धर्म गंवा बैठे। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे ने कहा माँ मैं तुझसे पक्का वादा करता हूँ, मैं उनके पास जाऊंगा तो मगर अपना दीन ईमान अकीदा सलामत लेकर के आऊंगा, मैं बुतों की परस्तिश को नहीं छोड़ूंगा, आबाशदाद का दीन नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके दीन को कबूल नहीं करूंगा। माँ ने इजाजत दे दी इस शर्त के साथ कि उनका दीन कबूल न करना। बच्चा चल पड़ा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा किराम तशरीफ फरमा है, बच्चा आकर के हाजिर होता है, आंखों में आंसू हैं, पांवों में छाले हैं, चेहरा उदास है। मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को, वद्दुहा वाले चेहरे को, वल्लैल जुल्फों वाले चेहरे को, माज़ागल बसर निगाहों वाले चेहरे को बच्चा तकता रहा। अचानक मुस्तफा जाने रहमत की नजर पड़ती है और आप देखते हैं और फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा उस बच्चे को जरा आगे बुलाओ। बच्चे को आगे बुलाया गया। आका करीम अलैहि तहियतुल तस्लीम ने पूछा बच्चे क्या बात है, क्या हाजत लेकर के आए हो? उसने कहा मैं इससे पहले कि अपनी हाजत आपके सामने बयान करूं मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मेरी ये शर्त है कि मैं आपका अकीदा कबूल नहीं करूंगा, मैं आपका लाया हुआ दीन कबूल नहीं करूंगा, मैं आपका लाया हुआ मजहब कबूल नहीं करूंगा। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराए और फरमाया बच्चे तू परेशान न हो, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई तशद्दुद नहीं है, तेरी मर्जी है, अगर तू चाहे तो ईमान ले आए, अगर ना चाहे तो ना लाए, कोई जबरदस्ती नहीं, मगर तू अपनी हाजत बयान कर। बच्चे ने कहा मेरी माँ का लिबास फट गया है, मैं अपनी माँ के लिए चचा के पास लिबास लेने गया तो उसने झिड़क कर मुझे भगा दिया है और मैं आपके पास आया हूँ बड़ी उम्मीदें लेकर के। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया घबराओ नहीं, अभी तुम्हारी माँ के लिए लिबास का इंतजाम कर दिया जाएगा। साहबी रसूल को हुक्म दिया इनकी माँ के लिए नया लिबास पेश किया जाए। फौरन लिबास पेश किया गया। उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी काली कमली उतारी और उतारने के बाद कहा ऐ बच्चे जाओ इसे अपनी माँ के सर पे उठा देना, इसे अपनी माँ के सर पे उठा देना। बच्चा खुश खुश अपने घर की तरफ रवाना हुआ। बच्चों का भी अजीब मिजाज होता है, थोड़ी देर में गमगीन हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में खुशहाल हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे ने जब माँ के लिए नया लिबास पाया और बच्चे ने आपकी चादरें ततहीर पाई तो लेकर के खुशी से फूला न समाया, अपने घर की तरफ रवा दवा हो गया। घर जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद माँ को नया जोड़ा पेश किया और माँ को मुस्तफा जाने रहमत की चादर उठाई। अल्लाह अकबर कबीरा। वो चादर कौन सी चादर जिस चादर में कल कयामत के दिन गुनहगार इकट्ठा होंगे
और जो चादर तदहीर हमारी शफाअत के लिए काफी होगी। महशर का मैदान सवा नेज़े पर सूरज होगा, मगर जो उस चादर के नीचे आ जाएगा उसे ठंडक महसूस होगी, उसे बुरूदत महसूस होगी, उसे तस्कीन महसूस होगी, उसे इत्मीनान महसूस होगा। वो चादर तदहीर जो मुस्तफा जान रहमत के कंधों पर रहा करती थी, अल्लाह अकबर कबीरा, जब वो चादर उस खातून के सर पर पड़ी उसकी कैफियत बदली। कहा बच्चे ये बता, तू उनसे लिबास को ले आया, क्या तूने उनके दीन को कबूल कर लिया, क्या तूने उनके मजहब को कबूल कर लिया? बच्चे ने कहा ना ना, मैंने पहले ही कह लिया था कि मैं आपके दीन को कबूल नहीं करूंगा, मैं आपके मजहब को कबूल नहीं करूंगा, मैं आपके धर्म को कबूल नहीं करूंगा, मैंने पहले ही शर्त लगा दी थी। तो माँ ने जब सारी बातें सुनी तो कहा क्या बातें हुई? कहा माँ, उन्होंने फौरन एक शख्स को भेजा, तेरे लिए लिबास मंगाया और अपनी खुद ओढ़ी हुई चादर तेरे लिए पेश की। कहा जा अपनी माँ के सर पे उठा देना। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना सुना कि माँ का दिल पिघल गया, माँ का दिल पसीज गया, माँ का दिल मोम हो गया। कहने लगी बच्चे, जिसकी बारगाह से तू आ रहा है, जिसकी बारगाह से होकर के तू आ रहा है, ऐ बच्चे सुन, वो जो दीन लाया है वो दीन मानने लायक है, वो जिस खुदा का पैगाम लाया है वो पैगाम मानने लायक है, वो जिस रिसालत की गवाही मांगता है वो रिसालत की गवाही मांगने लायक है। इसलिए कि तेरा अपना चचा तेरे गिरे वक्त पर खड़ा न हुआ, मगर वो न मेरा रिश्तेदार है, न नातेदार है, न ताल्लुकदार है, मगर उसने तेरी माँ के लिए लिबास भी दिया, तेरी माँ के लिए चादर भी दिया। आए बच्चे, वो इस लायक है कि तू उसका दीन कबूल कर, वो इस लायक है कि उसका दीन कबूल कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चे को भेजा, बच्चा जाता है मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, कदमों में गिर जाता है और कहता है मेरी माँ ने आपको सलाम भेजा है और कहा है जल्दी जा मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी, जल्दी जा, दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या क्या बताऊं, सरकार आलम पनाह की शान क्या क्या है। अल्लाह अकबर, बस इतना समझो कि आ गए फौरन मदद को आप उसकी बेगुमा, जिसने भी दिल से पुकारा हजरत वारिस अली, जिसने भी दिल से पुकारा हजरत वारिस अली, अली वारिस, नबी वारिस हुआ उसका खुदा वारिस। किसी बंदे के मुंह से जब कभी निकला कि या वारिस। एक आखिरी बात इंशाअल्लाह, इसलिए कि रोज रोज न भागलपुर में आऊंगा और न रोज रोज आप मिलेंगे, एक आखिरी बात सुन लें इंशाअल्लाह, फिर गुफ्तगू का इख्तिताम कर देता हूं। सरकार आलम पनाह, यकीन मानो कि वो सूरत ऐसी सूरत है, सबको फरमाया कि जब भी कोई मसला पेश आए सूरत शेख का तसव्वुर कर लिया, सूरत पीर का तसव्वुर कर लिया करो, और ये तसव्वुर तुम्हें हर मुसीबत से निजात अता कर देगा, ये तसव्वुर तुम्हें हर परेशानी से निजात अता करेगा, ये तसव्वुर तुम्हें हर परेशानी से निजात अता करेगा। इसी फैजाबाद अयोध्या की सरजमीन पर एक हिंदू शख्स हुजूर सरकार आलम पनाह की बारगाह में हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद लोगों को देखा कि लोग दीवाना वार कदमों पर निसार हो रहे हैं, कदम बोसी कर रहे हैं, दीवाना वार चौखट बोसी कर रहे हैं, सारे लोग कदमों में गिर रहे हैं। तो हुजूर की बारगाह में आया, कदम बोसी की, और आपका दिल से अकीदतमंद हो गया, इसलिए कि जो सरकार आलम पनाह को मोहब्बत की नजर से देख लेता था वो उनका असीर होता था। हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सब इसी जुल्फ के असीर हुए। सरकार आलम पनाह के चेहरे को जो देख लेता वो दीवाना हो जाता, वो दीवाना हो गया। लेकिन उसने महाजन से कर्ज उठा रखा था, और कर्ज उठाने की वजह से, वो मकरूज होने की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, उसे जेल जाना पड़ा। और वहां का जो दारोगा था, जेल का जो दारोगा था वो शिया था। तो एक दिन ऐसी बात होने लगी तो दारोगा ने मारे जिद में कहा, और ये जैसे ही गया वो कहने लगा कि मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानता हूं कि उनकी बारगाह में जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो इसने कहा तुम 6 महीने से पहले बाहर नहीं जाओगे? तो कहा कि नहीं, अगर वो चाहे तो मैं जा सकता हूँ। कहा नहीं, 6 महीने से पहले बाहर तुम जा ही नहीं सकते हो। बात ताव ताव में आ गई। उसने कहा सुनो दारोगा जी, 3 दिन से ज्यादा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, 3 दिन से ज्यादा मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सरकार आलम पनाह उन दिनों लखनऊ में तशरीफ फरमा थे, लखनऊ में ही बनता। आपने अचानक रात में लेटे लेटे आप उठ बैठे, फिर लेटे फिर उठ बैठे, फिर लेटे फिर उठ बैठे, बेचैनी की कैफियत रही। सुबह जैसे ही खुद्दाम से कहा चलो हम जेल की सैर करेंगे, जेल की सैर करेंगे।
मारूफ शाह साहब आपके साथ थे, जेल की सैर करेंगे, जेल के अंदर गए निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए। जब जेल के अंदर गए तो वो शख्स सरकार आलम पनाह को देख करके उछल पड़ता है, तो सरकार आलम पनाह के सामने हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। सरकार आलम पनाह एक नजर मोहब्बत डालते हैं और फरमाते हैं, मारूफ शाह, खुदा को इख्तियार है, चाहे तो दुनिया में सजा दे, चाहे तो आखिरत में सजा दे, और चाहे तो माफ फरमा दे, चाहे तो दरगुजर फरमा दे। बस इतना कहा, जेल से बाहर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे ही दिन जैसे ही कोर्ट में उसकी पेशी हुई, कुछ खराबी FIR में होने की वजह से, कुछ ऐसी खराबी लाहिक होने की वजह से जज ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। सुभान अल्लाह, जज ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। सरकार आलम पनाह की बारगाह में जो शय भी अकीदत से कोई मांगता, आज भी वो मोहब्बत का मेयार जिंदा है। जो कोई उस दरवाजे पर मोहब्बत की नजर लेकर के जाता है, उसे सब कुछ अता कर दिया जाता है। और फरमाया, झगड़ा झंझट हमारे यहाँ नहीं है। फरमाया, हमारा मशरब मोहब्बत है, हमारा मशरब इश्क है, और मशरब इश्क में जानशीनी नहीं है। जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। और एक फरमान भी सरकार का सुना दूं। फरमाया, सुना नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, इसलिए कि ये अब्द और माबूद का इम्तियाज है। मस्जिद हश्र के दिन तुम्हारे सजदों की गवाही देगी। और फरमाया, सुनो मारूफ शाह, ऐलान कर दो, जो नमाज न पढ़े मेरी हल्क़े बैत से खारिज। किसी ने अफवाह फैला दी कि वारिसे पाक के यहाँ मुरीद होने से नमाज नहीं पढ़ना पड़ता। अफवाह कमेटी हर जगह है, अपने अपने हिसाब से देखती है माहौल, फैला दिया कि वारिसे पाक के यहाँ जो चला जाता है उसको नमाज वमाज सब माफ हो जाती है। एक शख्स आया बारगाह आलम पनाह में, कहने लगा, हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, हो जाओ। कहा, लेकिन एक बात है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। आपने कहा, क्यों? कहा, यही सुन के तो आए कि और पीर नहीं थे क्या? यही सुन के तो आए कि आपके यहाँ नमाज से छुट्टी, 5 टाइम कौन दौड़े भागेगा। और कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसी जहन में कि यार ये 5 टाइम की नमाज आदमी पढ़ नहीं पा रहा है, अगर कहीं 50 वक्त की होती तो कितना मजा आता। 50 वक्त की नमाज, एनी टाइम मुअज्जिन इमाम मुसल्ले खड़े, इधर अजान हुई, जमात हुई, मस्जिद के दरवाजे बाहर निकले, जूता चप्पल पहनते रहते, इतना फिर अजान हुई, फिर लौट जाते, फिर पढ़ लिख करके निकलते, फिर जैसे बाहर आते, माने सब्जी वब्जी खरीदने लगते, जैसे फिर अजान होती, दौड़ जल्दी नमाज। 5 वक्त में तो हालत खराब में। इमाम साहब लोगों से पूछिए, 24 घंटा दिमाग एक जगह लगा रहता है। जब तक ऐशा की नहीं पढ़ा लेते सुकून नहीं, या तो फजर पढ़ा के थोड़ा सा, और या फिर ऐशा पढ़ा के थोड़ा सा, वरना इधर जोहर उधर सर तैयार है, असर खत्म उधर मगरिब तैयार। इमाम साहब लोगों से कभी मुलाकात होती है शहर में किसी मौके पर, इतनी जल्दी में हड़बड़ी में रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत, ठीक है, चल रहे हैं, नमाज पढ़ने का टाइम हो रहा है। तो 5 टाइम में तो कहा कि हुजूर मैंने सुन रखा है कि आपके यहाँ दाखिल होने से फायदा ये है, नमाज नहीं पढ़ना पड़ता। आप मुस्कुराए, फरमाया, ये कोई बात हुई कि दाखिल सिलसिला होने के बाद नमाज तो जरूरी है। तो कहा कि मगर यही बात है कि अगर इसी शर्त पे मामला सौदा तय हो। फिर सरकार ने फरमाया, अब आ ही गया है तो खाली न जाने पाए, इसलिए कि समंदर के पास आ गया तो प्यासा जाना फिर समंदर की तौहीन है। आ गया है बहरे मारिफत के पास, आ गया है यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान के शहजादे के पास। तो अब यहाँ से खाली हाथ न जाए, ये पंजतनी शहजादा है। फरमाया, 3 साल पाबंदी से पढ़ ले, फिर पढ़नी नहीं पड़ेगी, फिर पढ़नी नहीं पड़ेगी। दिल में खुश एकदम, साल फिर छुट्टी का पढ़िया, अच्छा सलीम, वेरी गुड सलीम, 3 साल पढ़ेंगे, उसके बाद मजे से गुजारेंगे। कहा कि 3 साल ऐसे पढ़ा के तकबीर उला जल्दी से फौत नहीं होती, एकदम पहले मस्जिद में पहुंचा रहता, तकबीर उला नहीं छूटी। 3 साल तक नमाज पढ़ा। जिस दिन 3 साल मुकम्मल हुआ, उसी दिन रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई। सरकार की बारगाह में पैगाम आया, हुजूर वो जो आया था नमाज माफ कराने, उसका इंतकाल हो गया है। सरकार ने फरमाया, हाँ,
हमने उसका वक्त मर्ग देख लिया था कि वो सिर्फ 3 साल जिंदा रहेगा और नमाज छुड़वाने आया था। ऐसी नमाज गले पड़ी कि तकबीरे उला भी बहुत न हुई। ऐसा नमाजी बनाया, ऐसा नमाजी बनाया कि बड़े बड़े नमाजी उसकी नमाज को देख कर रश करने लगे। इमाम मुअज्जिन उसकी नमाज को देख कर रश करने लगे। ये कैसा नमाजी है जो नमाज के वक्त से पहले ही मस्जिद में हाजिर रहता है, नमाज के वक्त से पहले ही मस्जिद में हाजिर रहता है। और ऐसी तवज्जो डाल दी, ऐसी तवज्जो डाल दी कि 3 साल तक नमाज कज़ा न हुई। और मुस्तफा फरमाते हैं जो सच्चे दिल से एक वक्त की नमाज पढ़ लेता है, फरिश्ते उस नमाजी से गुनाहों को खींच लेते हैं। और जब नमाजी बाहर निकलता है तो फरिश्ते कहते हैं रब्बुल आलमीन इसके गुनाहों को इसके जिस्म में दाखिल कर दे। तो अल्लाह कहता है ना ना, एक बार जब मेरे बंदे को गुनाहों से पाक कर दिया तो दोबारा अब उसके जिस्म में इन गुनाहों की पलीदगी को दाखिल मत करना। अब ये मेरा बंदा जन्नती है। और अल्लाह अकबर कबीरा सजदा जब बंदा करता है तो खुदा से इतना करीब होता है, इतना करीब होता है कि उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए तसव्वुफ की बुनियाद इस पर रखी गई। हदीस जिब्रील उलमा हाजिर है, हदीस जिब्रील में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, चेहरा बदल करके, रूप बदल कर, शक्ल बदल कर, और कहते हैं या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है। वाह फरमाते हैं गवाही देना इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। का ईमान क्या है? तो कहा ईमान ये है अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, हर अच्छी बुरी तकदीर पर मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का। और कहा तीसरा सवाल किया या रसूलल्लाह मल एहसान, एहसान क्या है? जो तसव्वुफ की बुनियाद है, सूफियत की बुनियाद पड़ रही है, रूहानियत की बुनियाद पड़ रही है। कहां से? मुस्तफा जान रहमत की बारगाह से। इसलिए कि चाहे वो शरीयत हो, चाहे वो तरीकत हो, चाहे वो हकीकत हो, चाहे वो मारिफत हो, ये सारे चश्मे मुस्तफा जान रहमत के कदमों से निकले हैं। मुस्तफा ताजदार कौन मकान ने क्या फरमाया जब हज़रत जिब्रील ने पूछा या रसूलल्लाह मल एहसान, एहसान किस शय का नाम है? फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फइन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक। इबादत करो अल्लाह की ऐसे गोया तुम उसको देख रहे हो। इबादत करो अल्लाह की ऐसे गोया तुम उसको देख रहे हो। अब भागलपुर का मुसलमान खड़ा हो जाए और कहे मौलाना साहब ये बात आप कैसी कर रहे हैं? हम गुनाहगार, शियाकार, बदकार, खताकार दिन भर इन आंखों से न जाने क्या क्या देखते रहते हैं। हमारी आंखें इस काबिल कहां, हमारी आंखों की रोशनी इस काबिल कहां कि हम खुदा के जलवों को देख सके। तो क्या हमारे लिए भी कुछ है? मुस्तफा जाने रहमत के दर से कोई भी खाली नहीं गया है। इसलिए कि आका शफीउल मुज़निबीन है, गुनहगारों की शफाअत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, शफीउल मुज़निबीन है। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। अगर तुम्हारे दिल में यह तसव्वुर ना जमे कि मैं खुदा को देख रहा हूं, तो अपने दिल में यह तसव्वुर जमाओ कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है। और इस तसव्वुर को इतना जमाओ कि चाहे जलवत हो, चाहे खलवत हो, चाहे मकान हो, चाहे बाजार हो, चाहे शहर हो, चाहे जहां हो, ये तसव्वुर रहे कि खुदा मुझे देख रहा है। ये तसव्वुर रहे कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा देख रहा है। और ये तसव्वुर जब दिल में जम जाएगा, खुदा देख रहा है, तो चोरी करने नहीं जाएगा, खुदा देख रहा है, ज़िना करने नहीं जाएगा, खुदा देख रहा है, शराब पीने नहीं जाएगा, खुदा देख रहा है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा, खुदा देख रहा है, भाई का हक नहीं मारेगा, खुदा देख रहा है, बहन के साथ जुल्म नहीं करेगा, खुदा देख रहा है, रिश्तेदारों के साथ नारवा सलूक नहीं करेगा, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। का विर्द इतना जमाओ ये चीज तुम्हारे अंदर राजे हो जाए, खुदा देख रहा है, फिर गुनाहों से खुद ब खुद दूर हो जाओ। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार से किसी शख्स ने पूछा हम कैसे जाने कि खुदा हमसे करीब है और हम कैसे जाने कि हम खुदा से दूर हैं? आपने फरमाया बहुत आसान। पूछा कैसे? कहा अगर तुम्हारी तन्हाइयां पाक हो जाएं। देखो बहुत जिम्मेदाराना जुमला बोल रहा हूं, इसको सेल्फ एक्सपीरियंस करके भी देखना। अगर तुम्हारी तन्हाइयां पाक हो जाएं तो समझ लो तुम खुदा के करीब हो रहे हो। और अगर तुम्हारी तन्हाइयां पाक न हो,
दुनिया की नजर में तो तुम बहुत बड़े आलिम हो, फाजिल हो, मुत्तकी हो, नमाजी हो, हाजी हो, तस्बीह पढ़ते हो, मुसल्ले पे रहते हो, कुरान पढ़ते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये आदमी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है तो अमेरिका में यही सरकार बनवाता होगा। इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये ऐसे कर लेगा, वैसे कर लेगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और आलिम मौलाना से ज्यादा ज्ञान बांटने लगता है। तो कभी कभी ये सोचते हैं हम लोग कि अमेरिका में सरकार बनवाने में इसका सहयोग जरूर रहता होगा। इतना ज़हीन फतीन आदमी ज्ञान देने लगेगा मौलवी साहब को, आलिम साहब को, मुफ्ती साहब को, काजी साहब को, कुछ नहीं बताएगा। मौलवी साहब आप नहीं समझेंगे, मौलवी साहब आप नहीं समझेंगे, और नहीं समझ रहा है कि मौलवी साहब का स्टेटस क्या है। अरे नालायक, वो जिस मकाम पर है उसकी धूल को भी तो नहीं पहुंच सकता। उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा या अंबिया के वारिस हैं, उनके मकाम को तुम नहीं पहुंच सकते। तो बताया कि तन्हाइयां पाक हो जाए अगर तुम्हारी। और मैं देखता हूं बेशुमार नौजवान बच्चों जिनकी तन्हाइयां पाक नहीं है, तन्हाइयों में होते हैं तो गुनाहों के दलदल में फंस जाते हैं। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं कि तन्हाइयों से दूर रहो वरना शैतान तुम पर गलबा पा लेगा। इसलिए इसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों को होगा। अगर आप अकेले नमाज पढ़ें तो दुनिया भर का ख्याल आएगा, और कभी कभी ये हो जाएगा कि अत्तहियात में बैठे कि न बैठे, और बैठ गए तो कभी कभी सोचते हैं कि ये तीसरी है, और कहीं पांचवी रकात के लिए इतना ही खड़े हो गए। दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, अजीब अजीब वसवसे आते हैं, और दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात क्यों आते हैं? तन्हाई में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब जमात के साथ नमाज पढ़ो पीछे ही इमाम के अल्लाह हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, खड़े रहो, वो एक अलग रूहानियत होती है। इसलिए कुरान ने कहा वरकऊ मार राकीन। एक शख्स ने कहा कि मैं अकेले नमाज पढ़ूं, तो फरमाते हैं कि अकेले तो नमाज पढ़ लेगा, नमाज कबूल भी है, मगर जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहता है और फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं, उसका सवाब तो कहां से लेकर के आएगा? उसका सवाब तो कहां से लेकर के आएगा? तो तन्हाइयां पाक करो, अपनी तन्हाइयों को पाक करो। जिसकी तन्हाइयां पाक हो गई समझ ले वो खुदा के करीब हो गया है, और जिसकी तन्हाइयां नापाक हैं, गुनाहों की पलीकी में ढकी हुई हैं, वो दुनिया के सामने चाहे जितना मुसल्ला बिछा ले, चाहे जितनी इबादत कर लेने को कार बन जाए, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि सौदा दिल का है, और सरकार आलम पनाह फरमाते हैं सुनो सुनो, हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होता जब तक दिल न पकड़ ले। हजरत जुनैद बगदादी का एक मुरीद था, आपने यही नसीहत की थी, तन्हाइयों से बचो, खलवत में न रहो, जलवत में रहो। तो वो मुरीद सोचने लगा, कहने लगा कि ये खुद तो हर वक्त अकेले भागते हैं, कहते हैं हटो मखलूक खुदा को हटाते रहते हैं, आप खुद अकेले हुजरे में भागते रहते हैं, और हमसे कह रहे हैं कि अकेले में ना रहो, गड़बड़ हो जाए। आप खुद क्या कर रहे हैं? खुद हरदम हुजरे में भाग रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, वजीफा पढ़ रहे हैं, मुसल्ले बैठे इबादत कर रहे हैं, हुजरे में जा रहे हैं। तो कहा ये जैसे कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे, ये जो नुस्खा अपनाया वही हम भी अपनाएंगे। नहीं मानी बात, लग गया अकेले। अरे तो अकेले लगा तो काया पलट दिया। अब अकेले बैठा तो महीने 2 महीने में भीड़ लगने लगी, अच्छी भीड़, लोग हाथ बांधे खड़े हुए हैं, शेखुल मशाइख बन गए। ये खबर हजरत जुनैद बगदादी को मिली, किसी ने जाकर के बताया कि हजरत वो तो जो यहाँ से भागा था वो तो बहुत बड़ा पीर बन गया है। आपने कहा अच्छा? कहा हाँ पीर भी बन गया और बड़े अजब अजब करिश्मे भी दिखा रहा है। कहा क्या? कहा कि वो तो कहता है कि दिन भर मैं लोगों को फूंक झाड़ करता हूँ, तावीज देता हूँ, मखलूक खुदा की खिदमत करता हूँ, और रात को मैं जब लेटता हूँ तो मैं आसमानों की सैर पे निकल जाता हूँ, और मेरा वहाँ हूरो गिलमान इस्तकबाल करते हैं, और अनवा शाम के खाने मेरे दस्तरखान पर सजाए जाते हैं, और मुझे पेश किए जाते हैं, और कहा जाता है कि आपका जिधर से जी चाहे आपने वाले तनाउल फरमाइए। तो आपने फरमाया जाओ मेरा एक संदेशा दे दो कि तुझे जुनैद बगदादी ने बुलाया। एक शख्स गया और सलाम पेश किया और कहा जुनैद बगदादी आपको बुला रहे हैं। कहा कि बुला रहे होंगे, अब पहले वाली बात नहीं रह गई जब खलील मियां फाख्ता उड़ाते थे, अब जमाना बदल गया। कहा क्या बदल गया? कहा हम खुद पीर साहब हो गए, देख नहीं रहे मजमा भीड़ देख रहे तो हाथ बांधे खड़े हैं, जोर से सांस नहीं ले रहे हमारे सामने कि पीर साहब कहीं नाराज नहीं हो जाए, हमारा जलवा देखो जलवा। कहा हाँ भाई जलवा उलवा ठीक है, मगर वो तेरे पीर हैं। कहा देखो भाई ईसा मेरे पास टाइम नहीं है, अगर उनको आना हो तो आ जाए। ये तो फिर अलग गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। वो शख्स गया, कहा हजरत वो तो एकदम बदतमीजी पे आमादा है। कहा क्या हुआ? कहा कहता है उनको गरज हो तो हमें मिले, हम न जाएंगे। अच्छा बुजुर्गों के अंदर बड़ी इनकिसारी रहती थी,
ज्यादा झंझट, इसलिए कुरान ने भी कहा ना इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल से भिड़ंत हो जाए, मुखासमा हो जाए, तकाबुल हो जाए, उसको अस्सलाम वालेकुम और धीरे से वहां से निकल जाओ। इसलिए कि ये वो दलदल है कि जितना पैंडल मारोगे उतने फंसोगे। ये दलदल है, जितना पांव चलाओगे उसको एक दलील दोगे, वो दूसरे की दलील तुमसे बढ़ की देगा, वो उससे बढ़ की दोगे, वो तुमसे बढ़ की देगा। इसलिए कुरान ने बिल्कुल शॉर्टकट फार्मूला अता फरमाया, इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जाहिल से मुखासमा हो, बहसबाजी हो तो ज्यादा उलझो नहीं, अस्सलाम वालेकुम कहो और वहां से हट जाओ। तुम जवाब देते रहोगे तो यही होगा। तो एक जाहिल था, शेख सादी के एक शागिर्द से उलझ गया, तो वो जाकर के शिकायत करने लगे कि हजरत ये जाहिल है, रोजाना हमसे पकड़ लेता है, ये मसला कैसे होगा, ये कैसा वाजिब है, ये कैसा सुन्नत है, इसको तर्क करने से क्या होगा, उसको तर्क करने से क्या होगा, रोजाना उलझाता, दिमाग खा लेता है। तो आपने फरमाया कि जवाब जाहिला बाशत खामोशी, जवाब जाहिला बाशत खामोशी। इसका तर्जमा ये है फारसी में, इसका तर्जमा ये है कि जाहिलों का जवाब खामोशी। फिर एक दिन उसने पकड़ा उनके शागिर्द को और फिर उलझाया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप उनके शागिर्द ने कहा जवाब जाहिला बाशत खामोशी। कहा वाह क्या जवाब दिया है, कहा वाह क्या जवाब दिया। फिर से कहिए तो, कहा जवाब जाहिला बाशत खामोशी। सुनने में बड़ा सुकून जैसा लग रहा है, बहुत बेहतरीन जवाब। का एक बार फिर बताइए तो ताकि याद कर ले। कहा जवाब जाहिला बाशत खामोशी। कहा एकदम सही है, समझ में आ गया, अब आप जाइए। और जवाब क्या था मालूम है कि जब जाहिल बात करे तो चुप हो जाओ भैया, वही मलाई, चुप हो जाओ, ये था जवाब। तो हज़रत जुनैद बगदादी का अच्छा भाई ठीक है, चलो मैं ही चला जाता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी अपनी खानकाह से उठे और उस मुरीद के यहाँ गए। तो जब मुरीद के यहाँ गए तो इतना टाइट होकर के बैठा हुआ था कि अपनी जगह से जुम्बिश नहीं खींच रहे, और देखा कि आ रहे हैं तो इसे कनखियों से देखे जा रहा है, लोगों को इशारा कर रहा है और मैसेज दे रहा है निगाहों से, देखा हम बड़े बड़े यहाँ आते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी आए, कहा बैठिए, अपने बगल में बैठाया, कुछ बातचीत शुरू हुई तो कहा सुना है तू बहुत बड़े मर्तबे पे पहुंच गया है। कहा और क्या है, आपके यहाँ थे तो कुछ नहीं था, जब से आपको छोड़ा है और तन्हाई वाला फार्मूला लिया है, एकदम मामला फिट है। कहा अच्छा क्या होता है। कहा रात में मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, मैं सैर पर निकल जाऊँ। कहा कहाँ। कहा आसमाने अव्वल पे। कहा अच्छा। कहा वहाँ क्या होता है। कहा वहाँ हूरो गिलमान मेरा इस्तकबाल करते हैं, मेरे लिए जन्नती दस्तरखान बिछाया जाता है और अनवा अक़साम की नेमतें उस पर सजाई जाती हैं और कहा जाता है कि खाइए, ये सब आप ही के लिए है, और सब मेरी खिदमत में लगे रहते हैं, रात भर रहता हूँ, सुबह को आके यहाँ हाजिर। वाकई में, लेकिन मेरी बात मान ले। कहा क्या। कहा आपकी जब जाना तो जब ये मंजर, ये मनाजिर पेश हो तो कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, पढ़ करके फूंक मार देना। गुस्सा हो गया, कहने लगा बताइए इतना बड़ा मकाम मुझे मिल रहा है, उस पे ला हौल पढ़वा रहे हैं, ये कोई शैतानी चरखा है क्या। कहा नहीं मेरे भाई, शैतानी चरखा मैंने नहीं कहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इतना पढ़ करके आप फूंक मार देना, बाकी जो होगा देख लेना। चलिए बड़े दिन आपने मेरी दस्तगीरी रहबरी की है, पीरो मुर्शिद हैं, अगर आप कह रहे हैं तो इतनी बात तो आपकी मान ही लेंगे। ठीक ठीक। पीर की इनायत भी जब चीज होती है, रात में सोया, फिर वही मंजर, हूरो गिलमान सामने, दस्तरखान लगा हुआ है, अनवा अक़साम के खाने, एक से एक डिशें रखी हुई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक से जहन में बात आई कि शेख जुनैद ने कहा था कि जब आ जाए ये सब चीजें तो कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बस जैसे ही याद आया फौरन पढ़ दिया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अब पढ़ करके फूंक दिया जोर से। जैसे ही पढ़ करके फूंका, जो हूरो गिलमान खड़ी थी वो सब की सूरतें इतनी मस्त हो गई, इतनी भयानक हो गई, इतनी डरावनी हो गई कि जिन्हें देख करके खौफ आता था। इतने बशकल, इतनी बदसूरती, जिसमें खिलाफतें लगी हुई, गंदगी लगी हुई, बदबू आती हुई, और जिन्हें वो हलवा और मेवा समझता था वो सब नाली के कीचड़ थे, और जिन्हें भुना हुआ परिंदा और भुना हुआ गोश्त समझता था वो सब खिंजीर का गोश्त था, हराम गोश्त था, और खिलाफतें
पड़ी हुई थी। ये देखा, तबीयत बिगड़ी, फिर से पढ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और पढ़ने के बाद पीरो मुर्शिद को याद किया, या शेख जुनैद मेरी मदद करिए। और जब इतना पढ़ा तो आंखें खुली, अपने बिस्तर पर मौजूद था, जिस्म पसीने पसीने हो गया था, दिल घबराया हुआ था, फौरन उठा और उठते ही वक्त जाया नहीं किया, शेख जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंचा। हजरत जुनैद बगदादी अपनी नशिस्तगाह पर तशरीफ फरमा थे। जब ये आने लगा, खुद्दाम ने देख लिया, सबने मंजर समझ लिया क्या हो गया है। अंदर आया और आने के बाद हजरत जुनैद बगदादी के कदमों में गिर गया और सर को रगड़ने लगा, तड़पने लगा, चीखने लगा, मचलने लगा। शेख जुनैद ने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर बहुत बड़ा धोखा हो गया। कहा क्या हो गया? कहा रात में जो हूरो गिलमान की फौजें होती थी, वो हूरो गिलमान नहीं शयातीन होते थे, और जो किस्म किस्म के खाने होते थे वो खाने नहीं बल्कि गिलाजतें होती थी, वो मुर्दार का गोश्त था। आज से तौबा करता हूँ, खलवत की तरफ नहीं जाऊंगा, आपकी जलवत में बैठा करूंगा, आपकी सोहबत में बैठा करूंगा, आपके पास बैठा करूंगा। इसलिए कि आपने जो नसीहत की थी, अगर खलवत में रहोगे तो हलाक हो सकते हो, और पीर की बारगाह में रहोगे तो हमेशा आबाद रहोगे। तो मुर्शिद का फैजान ये होता है कि जो शैतान को हावी नहीं होने देता। और सरकार आलम बना फरमाते, सुना सुना इश्क का एक इम्तियाज और है कि जो आशिक होता है उसे शैतान भी नहीं बहका पाता है। जो आशिक हो जाए सच्चे दिल से, उसे शैतान भी नहीं बहका सकता है। क्यों? क्योंकि फरमाया कोई मोहब्बत करने लगे किसी से तो लाख समझाओ, लाख समझाओ, ये वो मर्ज है जो दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाया शैतान भी इस रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकता है, इसलिए जानता है कोई मतलब ही नहीं है, ये आशिक हो चुका है। इस पर जुल्म होंगे तब भी उसी का नाम लेगा, सितम होंगे फिर भी उसी का नाम लेगा, भूखा रहेगा फिर भी उसी का नाम लेगा, प्यासा रहेगा फिर भी उसी का नाम लेगा। और करबला के मैदान में जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने 72 जानेसारों की शहादत दी और अपनी शहादत देने के लिए तैयार हुए, तो इब्लीस भी आसमान की तरफ देखकर कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि जब तूने कहा था उस जुदूली आदम, तो मैं नहीं जानता था कि उस आदम की सुल्ब में ऐसे ऐसे हुसैन बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे हुसैन बैठे हुए हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने एक एक करके सबकी शहादत दे दी और खुद भी शहीद हो गए। मगर मजाल है जो जबान से शिकवा आया हो। ये दास्तान इश्क है, ये दास्तान मोहब्बत है, ये दास्तान इश्क ऐसी दास्तान है जो कभी खत्म नहीं होगी। और सुनो, ये मोहब्बत की वो दास्तान है कि जिसे एक बार लगन लग गई वो जोत बढ़ती रहती है। बस तुम वारिस से अगर मोहब्बत करते हो तो वारिस तुम्हारे हैं, अगर वारिस से अकीदत रखते हो तो वारिस तुम्हारे हैं। वारिस से मोहब्बत रखो, अकीदत रखो, तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत रखो, तमाम बुजुर्गों से अकीदत रखो। इसलिए ये वो बुजुर्गाने दीन है जिनका रास्ता अनअमता अलैहिम है और इनका रास्ता गैर मग़दूबे अलैहिम वलद्दालिन से दूर है। ये इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। कल कयामत के दिन इन्हीं का दामन पकड़कर जन्नत में चले जाओगे। कल कयामत के दिन इन्हीं का दामन पकड़ जन्नत में चले जाओगे। मज़ामीन बहुत से जहन में आ रहे हैं, लेकिन क्या बताऊं, वक्त की किल्लत भी दामनगीर है और भी हजरात को अभी अपनी अपनी खिदमत पेश करनी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ कहा सुना अगर उसमें कुछ गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। गो की मुश्किल है जनाबे शह वारिस की सना, जात आली है उलुल अज़्म गनी कानो अता, जिसने देखा वो हुआ आशिको शैदा उनका, सर बसर शान इलाही है सरापा उनका। वारिस वली मुरादिफ मानाए इर्सदारन चू अहमदो अलीरा हस इत्तेहाद आरा। शान क्या वारिस की है, अदना को आला कर दिया, था जो वीराना उसे अर्शे मौला कर दिया। देखते ही देखते मैं क्या कहूँ क्या कर दिया, बस समझ लीजिए कि एक कतरे को दरिया कर दिया, बस समझ लीजिए एक कतरे को दरिया कर दिया। उफरे शोखी मार कर तेरे निगाहे नाज से उम्र भर के वास्ते बेदम को रुसवा कर दिया। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छूटा है न छूटेगा संगे दरे जानाना, छूटा है न छूटेगा संगे दरे जानाना। वारसी कर वारसी रख वारसियत पर उठा, वारसी कर वारसी रख वारसियत पर उठा। हजरत वारिस अली आलम पनाह के वास्ते, हजरत वारिस अली आलम पनाह के वास्ते। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। फ़क़त अस्सलाम।